हेलो गाइस, आपका स्वागत है वंदस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज हम प्रश्नावली 3C का जो है कि पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3C। ठीक है, इससे पहले हमने जो बहुत सारे सवाल जो है कि हमने हल किया विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। तो ये रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं 3C के। ठीक है ना, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को एक नंबर को देखते हैं। x + y = 10xy, x - y = 6xy। ठीक है, अब इसमें थोड़े से अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रश्न को क्या करना पड़ेगा, पहले आसान करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड में जो xy लगा है ना, तो xy को हटाना करना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + y बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे 10xy। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद x - y बराबर क्या लिखेंगे, 6xy। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाता है। इनको हम लिख देंगे। अब देखिए xy को रिमूव करना है, हटाना है। तो सिंपल तरीका होता है कि जब xy को हटाना है तो उसी से भाग दे दीजिए। जिसको हटाना है उसी से भाग दे देंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब भाग देंगे तो हम इसी 10xy में ही नहीं भाग देंगे, पूरे समीकरण जो है कि पूरे समीकरण का हर एक जो पद है उसमें भाग देंगे। पद का मतलब मान लीजिए x/xy करना पड़ेगा, लिखा ना, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर। तो आइए हम xy से भाग देने पर इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, देने पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x + y है तो पहले x में भाग दीजिए, फिर +y में दीजिए, फिर 10xy में दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y। अब दोनों में हम xy से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 10xy बटे xy से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि x - y, तो इसमें भी 10xy से भाग दे दीजिए। और बराबर 6xy है तो इसमें भी आप xy से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे xy कट गया, यहाँ पे भी xy कट जाता है दोनों तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोनों तरफ में। अब यहाँ पे देखेंगे x/xy होगा तो उसमें एक x कट जाएगा तो y बच जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, अलग अलग लिख देंगे, थोड़ा समझ में आपको आएगा। तो x/xy y/xy बराबर क्या हो जाएगा, 10 लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह समीकरण दूसरा तभी लिखते जाइए, x/xy - y/xy। इसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, बट्टे बराबर 6 हो जाएगा। अब इस x से x कट जाता है तो यहाँ पर 1 बटा बच जाता है, यहाँ पर y से y कट जाता है, यहाँ 1 बच जाता है। ठीक है ना, सब में x को x कटा देंगे तो 1 बार बच जाएगा, यहाँ पर 1 बार बच जाता है। तो यहाँ पर 1/y लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 1/y लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। x लिखेंगे बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण हमारा समीकरण 1 ये 3 बन जाता है, समझ रहे हैं, समीकरण 3 बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम इसको कटाएंगे तो 1/y हो जाएगा माइनस 1/x बराबर 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है, सरल हो गया है। अब यहाँ से इसको हल करना शुरू कर देंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर, लेकिन अब देखिए आप जो विधि का प्रयोग करना चाहते हैं यहाँ पे आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर जो विधि आपको अच्छा लगता है वो विधि का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ देखा जाए तो ये 1 - 1 है, यहाँ पर +1/x है ना, यहाँ 1/x है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस में है तो ये संभावनाएं थोड़े अच्छी लग रही है कि विलोपन विधि से जल्दी में हल हो जाएगा, विलोपन विधि से शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि +1/x और -1/x है, तो इसको हम यदि जोड़ें तो हमारा ये हल हो सकता है आराम से। ठीक है ना, -1/x 1/x कट जाएगा और 1/y को हम जोड़ के हल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को हल करके, मतलब जोड़ने पर, इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर तब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y + 1/x बराबर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/y - 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब इसको हल करना पड़ेगा। तो यह जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह भी बदल देंगे। जोड़ने पर क्या होता है, कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है, जैसे कि तैसे उसको उतार लेते हैं। तो उसके सामने 1/y की जगह पर प्लस है, सामने तो प्लस रहेगा, ये माइनस तो माइनस रहेगा, 6 है तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा, y नीचे समान है तो ये क्या हो जाता है, y जैसे का तैसे हो जाता है, और 10 और 6 जुड़ जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है ना, तब यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, 2 कम 2 8 16 हो जाता है। तो यहाँ 1/y हो जाएगा, 1/y बराबर 8 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लेंगे आप,
वाई का 8 में गुणा कर दीजिए, त्रिय गुणा करेंगे हम, या तो डायरेक्टली आप चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं कि वाई का वैल्यू जो है कि निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप त्रिय गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। वाई का 1 में करेंगे तो वाई 1 वाई हो जाएगा, और 1 का 8 में करेंगे तो 1 8 8 होगा और पलट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। जब वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 1/y है तो y हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1/8 है तो इसको जब पलटी कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे 1/y था ना, तो उसको पलट देंगे तो y/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो y/1 का मतलब y हो जाएगा, तो y का मान 1/8 हो जाएगा। या तो त्रिय गुणा करके भी निकाल सकते हैं, जो वैल्यू था ना त्रिय गुणा करके। तो आइए अब हम क्या करेंगे, 1/8 जो है वाई का मान जो आया है, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 या 4 में आप रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 या 4 में रख दिया जा सकता है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब रख देंगे 1/y है, आप प्लस 1/x बराबर 10 है, तो जानते हैं 1/y का मान कितना है, y का मान कितना है 8, तो 8 रख दिए, 8 + 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 उधर जाएगा घटा, 8 उधर जाएगा घटा दीजिए, तो 1/x का मान निकालना है, तो 10 में से 8 घट जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, x/1 लिख देंगे, और ये 2/1 है, ठीक है ना। तो x/1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x/1 है तो एक x हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 है तो ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अतः x का मान जो 1/2 हो जाता है और y का मान 1/8 हो जाता है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन है 7x - 2y बटे xy बराबर 5, 8x + 7y बटे xy बराबर 15। इस तरह से ये समीकरण है। तो इस समीकरण को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसी में देख लेते हैं। इसी में क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में रखेंगे। जैसे 7x के पद पर जो है कि xy रखेंगे, -2y के पद पर xy रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ना कि जब 2 बेटे होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। तो 7x बटे xy लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y बटे xy लिख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, 5 केवल रहेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाता है। यहाँ पर 8x बटे xy लिखेंगे प्लस 7y बटे जो है कि xy लिखेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाता है, यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, y से y कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बटे y हो जाएगा, 7 बटे y यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे x हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर, चाहे तो अभी नहीं इसको मानेंगे, ये 8 बटा y हो जाएगा, ये 7 बटे x हो जाएगा, अब बराबर 15 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब इन दोनों को हल करना है तो इसे मिला लीजिए पहले, कि कोई किसी प्रकार की प्रक्रिया ऐसी हो जहाँ पर जो है कि ये आसान हो जाए सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर 7 बटा y है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8 बटा y है, ठीक, और यहाँ -2 बटे x है, यहाँ पर 7 बटे x है। तो ये देखिए आसान हो जाएगा। y वाला पद जो है ना x वाला पद बराबर हो सकता है, मतलब आसान कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कर सकता है, माइनस प्लस है तो, लेकिन जब तक संख्याएं बराबर नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको आप घटा सकें, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें आसान तरीका ये है कि अब लिखेंगे समीकरण 1 में ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि 7 से गुणा कर दें, ठीक है ना। समीकरण 2 में किस में लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना। यह तरीका है। मान लीजिए कि बराबर एक दूसरे को करना चाहते हैं, तो दूसरे वाली संख्या, जिस पद का दूसरे वाले संख्या से गुणा कर दिया, पहली वाली संख्या को उसमें गुणा कर दिया आपस में। जैसे मान लीजिए 7 का 2 में कर देंगे तो 7 दूनी 14, और 2 का 7 में कर देंगे तो 7 14, तो इसलिए समीकरण 1 में तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 x हो जाएगा, 14 बटे x हो जाएगा, बराबर 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो है कि हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 से, ठीक है ना। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 बटे y, 2 8 16 बटे y माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 7 14 बटे x, ठीक है, बराबर 15 दूनी 30, 15 का 2 गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर इस तरह से 4 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा दूसरा पद, कौन सा, x वाला पद कट जाएगा, x वाला पद आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखा जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर क्या होता है, समीकरण जुड़ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y तो समान है, तो ऊपर का 49 और 16 जुड़ जाता है, तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। या नीचे y लिख देंगे, y जब दोनों में समान है तो उसको डायरेक्ट रख दीजिए और ऊपर वाले अंक को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 9 6 15 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो 65 हो जाएगा। 65 ये कट जाएगा पूरा, इसको कटा देंगे। तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 35 और 30 से भी जुड़ जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अच्छा 65 बटे, अब ये y बटा 65 है तो 65 से 65 कटा दीजिए एक बार में, तो ये 1 बटा y हो जाएगा। 1 बटा y बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा तो 1 बटा y को पलटी कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए, y को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, या त्रिय गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। y बराबर क्या हो जाएगा, y कम y हो जाएगा और 1 कम 1 हो जाएगा। त्रिय गुणा करते हैं तो y का मान 1 हो गया। तो y का मान जब 1 हो गया तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख के हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में किसी में आप रख के क्या कर सकते हैं, y का मान आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में y बराबर 1 या y बराबर 1 का मान रखने पर, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं खाली मान रखने पर, तो 8 बटे y प्लस 7 बटे x हो गया। तो y का मान 1 है तो 8 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 रखेंगे, 15 रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 है तो 1 बटा 8 तो उधर जाएगा, घटा दीजिए, क्योंकि वो 7 बटे x बराबर ये हो जाएगा, 7 बटे x बराबर 15 हो जाएगा। तो 8 बटा 1 जो है कि -8 हो जाएगा, 8 बटे 1 खाली 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 कम 8 हो जाएगा, 1 8 8 को जाएगा घटा दीजिए, 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 बटा x का मान 1 हो जाएगा। तो त्रिय गुणा कर दीजिए, x बन जाए x बराबर 1 कम 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x का मान जो है था क्या हुआ, x का मान 1 हो जाएगा और y का भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा 24 और 2 बटे x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा 8। ये प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व करना है, हल करना है। तो आइए इसको देखते हैं, पदों को पहले मिला लें। 1 बटा x यहाँ पे है, वहाँ पर 2 बटा x है, ठीक है ना। 1 बटा x है प्लस, अब क्या करेंगे, 1 बटा y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 24, ये लिखेंगे 1 बटा 24। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर 2 बटे क्या करेंगे, 2 बटे x लिखेंगे प्लस 1 बटा y बराबर हो जाएगा 1 बटा 8। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। आइए इसमें पदों को पहले तालमेल करें। पदों को तालमेल करें का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, करें कि 1 बटा x है, वहाँ पर 2 बटा x है, और यहाँ पर जो है 1 बटा x है, वहाँ पर 2 बटा x है। तो यहाँ पर 2 बटा x पहले वाले में हो जाता तो हो जाता है यहाँ पे 1 बटा y, यहाँ पे प्लस 1 बटा y। तो ये संभावना है कि 1 बटा y दोनों है, तो इसको घटाने पर प्रक्रिया हो सकती है। क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस नीचे हो जाएगा, तो ये कट सकता है, 1 बटा y कट जाएगा, तब इसमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप चाहेंगे तो पहले में 2 का गुणा करना पड़ेगा, इस तरह से तब जाके हल होगा। तो समीकरण 1 से, ठीक है ना, और समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अलग संख्या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 बटा x लिख देंगे, आप प्लस 1 बटा y लिख देंगे बराबर 1 बटा 24 लिख देंगे, ठीक है। समीकरण हमारा 1 है। समीकरण 2 है हमारा, समीकरण नंबर 2 जो है 2 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा 8 है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये याद रखिएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहला माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा। ये 1 बटा y जो है कि माइनस और प्लस हो गया, पहले और लास्ट वाले कट जाएगा, मतलब y का पद। क्यों, पुराने वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे x देखिए समान है, जब x समान है लेकिन घट जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 बटा x है, नीचे 2 बटा x है, तो ये माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 बटा x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस 1 बटा x लिख देंगे, घटा देंगे डायरेक्ट, 2 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा, x नीचे समान है तो 1 बटा x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 24 और माइनस 1 बटा 8, तो माइनस 1/x है, तो यहाँ पे 1 बटा x लिख दीजिए 24 और 8। तो इसे क्या करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए 24। अब 24 कम 24 एक ही बार में भाग जाता है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे घटाते हैं, भिन्न का घटाना, 8 तरीके 24 हो जाएगा 3 बार में, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही कम 3 हो जाएगा। मतलब जितने बार भाग जाता है वो अंश में गुणा हो जाता है। तो -1 बटा x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 निकल जाए तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 निकल जाए तो -2 हो जाएगा, बटे 2 बटे 24 हो जाएगा। अभी क्या करना, देखिए अब चाहेंगे तो यहाँ से कटा सकते हो, 2 कम 2 दूने के 4, 1 बटा 12 बार में कट जाएगा, -1 बटा 12 में, तो माइनस माइनस कट जाता है, तो 1 बटा x बराबर 12 हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लीजिए, या तो आप चाहेंगे तो पलटी कर दीजिए, x बटे 1 हो जाएगा या 12 बटे 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फिर ये गुणा नहीं करना चाहते हैं तो x का मान 12 हो गया। अब इस प्रकार से क्या करेंगे कि x का मान जब 12 हो गया तो ये समीकरण नंबर क्या करेंगे हम, x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम ये लिखेंगे। समीकरण 1 में रखना तो 1 में रखिए, 2 में रखना तो 2 में रखिए, जिसी में रख के आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं।
तो x बराबर 12 हो जाएगा समीकरण नंबर। तो ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर 101/24। तो अब यहाँ पर जो है कि x के प्लेस पर रख देना है, क्योंकि x का मान आया था 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर y जो हो जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। 1/12 को ले जाए घटा सकते हैं हम, तो 1/y हो जाएगा। अब 1/y हो जाता है 1/24 में से 1/12 को घटा दीजिए, 1/24 में से 1/12 को घटा दीजिए। यहाँ पे आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, ठीक है। 1/y लिख देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 24 हो जाएगा। 24 का एक बार पढ़ा पड़ेंगे, 24 से कम 24, 1 कम 1, 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाता है 2। यहाँ पर 1/y बराबर हो जाएगा आपका 1/y बराबर लिखेंगे 2 में से 1 जाएगा -1 हो जाएगा /24 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये गुणा करेंगे इसका, तो ये y/1 हो जाएगा, तो 24/1 हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से x बराबर 12, y बराबर कितना हो जाता है आपका -24 हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। चौथा प्रश्न है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इस तरह से ये सवाल है, इसको हल करना है, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हल हुआ, क्या कंडीशन है इस पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2/x हो जाएगा प्लस 1/3y हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब यहाँ पे जो कि लिखते हैं 1/3x आप प्लस 1/2y हो जाता है। यहाँ पे 1/2y बराबर कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा मिलाना है, यहाँ पर मिलाना है कि क्या कंडीशन है जो हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको मिलाने के लिए पहले मिलाना पड़ेगा। ये 1/2x है, ठीक है। यहाँ पर 1/3x है, ये x वाले पद में। y पद में देखते हैं तो 1/3y, यहाँ पर देखते हैं 1/2y। कंडीशन इस तरह से है कि दोनों में आप जो है कि इस प्रकार है कि 2x है यहाँ पर और वहाँ पर 3x है, तो काम करना पड़ेगा 1/3 से, जो 1/3 है उसको इसमें गुणा कर दीजिए। पहले वाले में 1/2x में, 1/2x है तो 1/3x में गुणा कर दीजिए, है ना। मतलब इसका गुणा कर देंगे ना, समीकरण लिखेंगे। फिर समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 1/3 से, क्योंकि दूसरा वाले का पहले वाले में, पहले वाले का दूसरे वाले में, और समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 में 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है, 1/2 से गुणा करने पर ये चीज़ हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब यहाँ पर 1/3 का गुणा करेंगे पहले वाले में, तो 1/3 का गुणा करें 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6x हो जाएगा। तो इस तरह पूरे में गुणा करेंगे 1/6, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6x हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद प्लस हो जाएगा। अब 1/3 है तो 1 3 3 9 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1/3 का, 3 3 9 y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 1/3 का तो हो जाएगा ये 1/3 का गुणा कर 2/3 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाता है, ठीक ना। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, आइए हम 1/2 से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का गुणा करेंगे 1/3 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। आप प्लस जो है कि 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4y हो जाएगा, 1/4y, ठीक है ना। 1/4y बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर गुणा करेंगे बराबर करके 13/6 में गुणा करेंगे 1/2 का, 13/6 में गुणा करेंगे 1/2 का, 13/6 में 1/2 गुणा करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 हो जाता है। अब समीकरण 4 को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा चिन्ह जो है प्लस प्लस में है हर जगह। ये जोड़ने वाला कार्यक्रम, बट जोड़ने का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर घटाने का कार्यक्रम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने वाली प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। घटाने पर करेंगे सारा चिन्ह बदल जाएगा। आइए यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए पूरा पहला x पद पूरा तरह से कट जाता है, x पद पूरी तरह से कट जाता है, इसको कटा दीजिए, ठीक है ना। x पद पूरा कट जाता है तो इसको क्या करेंगे, दोनों को कटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/9y हो गया और नीचे 1/4y हो जाएगा। तब ये क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे 1/9y को लिख देंगे, माइनस लिखेंगे 1/4y, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा 2/3 यहाँ पर दिया है, 2/3 लिख दीजिए और यहाँ माइनस लिख दीजिए 13/12 लिख दीजिए, ठीक है ना। 13/12 यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, यहाँ पे एलसीएम में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 9 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए, तो 1 ये क्या हो जाएगा, 1/y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/y कॉमन ले लीजिए, 1/y कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 - 1/4 हो जाएगा, बराबर ये 2/3 है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 12 का लघुत्तम 12 होगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का पाड़ा में 12 4 बार में आता है तो 4 का 2 में गुणा करने 8 हो जाएगा, माइनस 12 दोनों 12 कम 12 हो जाएगा, तो 1 तेरह 12 कम 12 हो जाएगा तो 1 तेरह 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसका लघुत्तम ले लीजिए, 9 और 4 का
उत्तम नहीं, तो ये गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 1/y हो जाएगा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 4 9 36, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा, ये माइनस है, तो ये बट्टे 9 चौके 36 हो जाता है, ठीक है। 9 चौके 36 हो जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा तो -5/12 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/y लिख दीजिए। 1/y लिख के ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट में आप 9 में से 4 घटा देंगे तो -5/36 हो जाता है। तो ये देख लीजिए, इसको 5/12 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ 5 से 5 को कटा सकते हैं, 1 हो जाएगा, और 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/y गुणे 1/3, ठीक है। 1/y गुणे 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3y हो जाएगा, अब बराबर 1 हो जाएगा। तो ये गुणा कर देंगे, 3y का गुणा हो जाएगा, 3y बराबर 1 हो जाएगा। तो y का मान निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। 3y का 1 में गुणा कर देते, 3y बराबर 1 हो गया, तो y का मान निकालेंगे 1/3 हो जाता है। अब ये y बराबर 1/3 क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा समीकरण में रखना। समीकरण 1 में क्या करना पड़ा, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 कौन सा है देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ पे 1/2x है प्लस 1/3y बराबर 2 है, इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे, ठीक है ना, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1/2x यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 1/2x लिखेंगे। अब प्लस जो हो जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटा, और यहाँ पर जो 3 है तो 3 यहाँ पर 1 रख देंगे, 1/3 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो 1/2x हो जाएगा, यहाँ पे 1/2x हो जाएगा। प्लस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, तो 1 को ले जाएगा घटा दीजिए यहाँ पर। जब 1 को ले जाएगा घटा देंगे तो 1/2x हो जाता है, अब बराबर हो जाएगा, ये 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 1/2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे इसका, तो ये गुणा करेंगे तो 2x बन जाए, 2x बराबर 1 हो जाएगा, है ना, 2x बन जाए 2x, तो यहाँ पर 1/2x का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। x का मान में मल्टीप्लाई करें तो 1/2 हो जाता है। यदि x का केवल मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, x बन जाए x वहाँ पे, तो x बराबर 1/2 हो जाता है, और y बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे 1/3 हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7 है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे 1/x + y और माइनस जो है कि 1/x - y बराबर 1 है, ठीक है। ये हमारा समीकरण है। तो आइए समीकरण को हम सॉल्व करें, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कि x + y है और यहाँ पर x - y है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में सवाल को मानना पड़ता है। x + y बराबर क्या हो जाएगा, a मान लीजिए, और वहाँ पर 1/x - y बराबर b मान लीजिए, ठीक है ना, ये b मान लेंगे, पूरा बराबर मान लेंगे, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा पहले वाले में ना। अब दूसरे समीकरण में भी रख के इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले समीकरण में हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a लिख देंगे, आप प्लस क्या पर लिख देंगे, यहाँ पर b लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर जो है कि समीकरण नंबर 2 में a लिख देंगे और माइनस b लिख देंगे, ठीक है ना, बराबर 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 और 2 बना देंगे इसको। समीकरण 1 और 2 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन अच्छा है। b देखिए ना, -b और +b है ना, b और b दोनों क्या होते हैं, b और b यहाँ पर जो है b और b दोनों कटने की पोजीशन में है, ठीक है ना, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे, समीकरण और 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, डायरेक्ट जोड़ दिया जाए समीकरण 1 और 2 को, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 क्या करने पर, जोड़ने पर वाली कंडीशन में ना, वो दूसरा वाला जो b वाला पद है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये a प्लस हो जाएगा, a + b बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, a - b बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे तो a पूरी तरह से कट दे, a दोनों जुड़ जाता है, b कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 2a बराबर हो जाएगा, 7 1 8 हो जाता है। 2a बराबर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो a 2 से 2 चौको 8 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है। जब a का मान 4 हो जाता है क्या करेंगे, a का मान 4 जो निकल गया अभी यहाँ पे, तो a का मान 4 समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लिख देंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में मान रखने पर, और रख के हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कितना वैल्यू आता है। आइए यहाँ पे a + b बराबर 7 है, यहाँ पर a + b बराबर 7 है, तो a का मान रख दीजिए 4 + b बराबर 7 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, बी का मान हमको निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए आसान तरीका है कि 4 पर जाकर क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे। 7 में से 4 निकल जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। बी का मान 3 हो गया और ए का मान 4 हो गया। तो ये तो अभी रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल मान इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे माना था ए बराबर 4 और बी बराबर माने 3 है, लेकिन हम ऊपर जो है कि 1/x प्लस वाई जो है कि ए माने हैं और यहाँ पे 1/x माइनस वाई बराबर बी माने हैं। तो अब इस तरह से अब यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। 1/x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि पलटी कर देंगे, पलट देंगे। तो 4/1 3/1 करके पलट दीजिए। ठीक है ना, तो ये x प्लस वाई बटे 1 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 4/1 है तो ये भी पलटी हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 3/1 होता है 1/3 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो वाई देखिए कट रहा है ना, वाई कट रहा है तो कटा दीजिए और x को जोड़ दीजिए। ये प्लस वाई और माइनस वाई है ना, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो इसको जोड़ने पर लिख देंगे क्योंकि दोनों कंडीशन में स्थिति ऐसी हो रही है कि प्लस माइनस जब भी कभी रहे तो उनको जोड़ने की स्थिति रहेगी। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे वाई से वाई कट जाता है तो बराबर हो जाएगा 1/4 बटे 1/3 लिखना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/3। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे 12 हो जाएगा। 4 और 3 या तो तरीका गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, 3 का 1 में 4 का 1 में, तो 3 एकम 3 4 एकम 4। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, चाहे तो x का वैल्यू निकलेगा तो 7/12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कैसा हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होता है 12 में, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 2 का। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू 7/24 हो गया। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 3 और 4 बनाए ना समीकरण, इसके लिए समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 x प्लस वाई बराबर 1/4 है, यहाँ पर रखिए x प्लस वाई बराबर 1/4, 1/x प्लस वाई जो है ना 4 रखिए यहाँ पे, 7/24 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे x का मान प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 है, 1/4 यहाँ पर रख दीजिए, 1/4 है। अब जाएगा 7/24 को घटा दीजिए, या हाँ 7/24 को घटा देंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 7/24। अब यहाँ पर लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम ले लीजिए आप। ठीक है ना, यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करते 24 हो जाएगा। 4 6 24, 4 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा तो 6 कम 6 हो जाएगा। 24 से 1 में भाग देंगे तो 24 से कम 24 से 1 बार हो जाएगा तो 1 7 7 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 7 में से 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/24 हो जाता है। तो इस तरह से y का भी वैल्यू निकल गया। और इसके आगे जो प्रश्न अपना बचा है 5वीं से लेकर 10वीं तक, वीडियो 6 से 10 तक जो है कि अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।